जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे वर्ष भर में एक ऐसी विशेष एकादशी आती है जिसका नाम सुनते ही मन में आशा और विश्वास जाग उठता है। ये एकादशी विशेषकर उन लोगों के लिए वरदान मानी गई है जो संतान की कामना रखते हैं। ये अपने संतान के सुखद भविष्य की और उनके दीर्घायु जीवन की कामना रखते हैं, और उन आत्माओं के लिए भी जो अपने जीवन के पापों से मुक्त होना चाहती हैं। ये पावन तिथि है पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे कई जगह पर बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन एकादशी का व्रत सच्चे मन और भावना से और सच्ची श्रद्धा से करने पर भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन किया गया व्रत, पूरे मन से सुनी गई कथा मनुष्य के पिछले 7 जन्मों के दोषों को क्षण भर में ही समाप्त करने की सामर्थ्य भी रखती है। ये एकादशी केवल संतान सुख देने वाली ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाली और मोक्ष की ओर ले जाने वाली भी मानी गई है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, आज अपने मन को शांत करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूर्ण विश्वास रखते हुए इस दुर्लभ और पुण्यदायी एकादशी की कथा पूरे श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है तो वो केवल कथा नहीं रहती, वो कृपा बन जाती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, अपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी उसकी विधि है और उसकी पूजन कैसे किया जाता है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम है पुत्रदा और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन की ओर चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता नहीं था। मृग और पंछियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वो जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर नजर आया, जिसके समीप मुनियों के बहुत सारे आश्रम थे, और सौभाग्यशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो कि उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर मुनि से वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो घोड़े से उतरकर मुनियों के समीप खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सभी की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर बहुत प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन है और आप लोगों के क्या नाम है? आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हो? ये सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से पंचक दिन और माघ स्नान आरंभ हो जाएंगे, और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वदेव, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनि बोले, राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है।
तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी का व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक को झुकाकर राजा अपने घर वापस लौट आए। इसके कुछ ही समय के बाद रानी ने गर्भ धारण कर लिया और प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वो प्रजाओं का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी उत्तम व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। मैंने लोगों की हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वो इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में बैकुंठ को प्राप्त करते हैं और इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। अब आइए सुन लेते हैं ग्यारस माता की कथा। एक बार की बात है, एक राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वो राजा हमेशा अपने प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। राजा की दो बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों को बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी, ग्यारस का व्रत रखती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को हमेशा अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो उससे नफरत करने लगी थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आया। लेकिन जैसे ही राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अपने राजा की बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने के उपाय सोचने लगी। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को खाने को दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी। उसने अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उसने लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भर कर लाते हैं। छोटी बहन चलने को तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तभी भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ ग्यारस माता की कृपा से उसकी रक्षा हो रही थी। अब इधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वो और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रश्न किया कि मैं बहन, ऐसा क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी? क्या तुम ये जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सारी बातें सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे भी बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले के में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया।
उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाना मत, आप मुझे एक पुरानी हवेली, जो पुरानी वाली हवेली है, उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी की बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, और लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि तुम इस तरह क्यों कह रही हो। तब राजा की बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी का के लिए नहीं रुकता है, क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन के बाद जब तुम्हारा विवाह तो होना ही है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा कहने करने के लिए मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली, और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने लगी, उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना, छोटी बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाई थी, वो बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने की पूरी कोशिश की। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि महाराज, आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही इसकी मृत्यु हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तुम्हें फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुरानी हवेली में ले जा करके एक पलंग पर लिटा दिया, जैसा उसकी बेटी ने पहले कहा था, और फिर वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में चला आया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, अगर वो विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा, जरा सोचिए। अगर आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वो तो इन सब बातों से अनजान था। तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात स्वीकार कर ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के बदले में कपड़े आभूषण पहना करके मंडप पर भेज दिया, ताकि किसी को भी इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार ये जान गया था, यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करवा दिया, और फेरे संपन्न हो गए और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके पास जाता था। राजकुमार ने तो ये फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। फिर एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है। जिसके बाद राजा ने सैनिकों को बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। ये सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और वहां पहुंचकर उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार ये देखकर और ज्यादा खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ घर पर चलकर रहो, तुमने विवाह बीच में अधूरा क्यों छोड़ दिया था। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और ये बात सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही जानती थी और उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वो हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए ही जीवित हो सकती हूँ। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने अपनी छोटी राजकुमारी के साथ रहने का निर्णय कर लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वो वहीं राजकुमारी के साथ रहने लगा। देखते ही देखते समय व्यतीत होने पर कुछ दिनों में ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने राजकुमारी का प्रसव कराया।
प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना, तब ये हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे वहां से निकलते हुए देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी कि राजकुमार कहाँ जाता है, किससे मिलता है। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करके उसने रखवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा दिया। लेकिन ग्यारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती है और छोटी बेटी तो ग्यारस माता का हमेशा पूजा पाठ किया करती थी। वो उसकी बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो वो अपनी भक्त के दुख को दूर करने के लिए एक भिखारन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास चली गई, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने भिक्षा अपने नौकरों के हाथ से भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही ग्यारस माता को नौकर भिक्षा देने लगे, ग्यारस माता ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता ने एक बिल्ली का रूप धरकर उस कमरे में घुस गई जहां उसके छोटे बेटे की पुत्र के शव पड़े हुए थे। उसने दोनों शवों को टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वो राजकुमार जीवित हो गया। तब ग्यारस माता उस नन्हे बालक को लेकर वापस आ गई। अब तक ग्यारस माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वो नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा, आज तुम अपनी माँ से उसके गले में पहना हुआ हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुनकर बड़ी राजकुमारी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई, पर उसे ध्यान आया कि राजकुमार ने कहा था अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वो मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वो हार बालक को दे दिया और बालक ने हार ले जाकर तुरंत अपने पिताश्री को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वो सीधा राजा के पास गया और उन्हें जाके सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूतें जानकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और शर्मिंदगी भी उन्हें महसूस हुई। साथ ही उन्होंने अपने ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और एकादशी माता की कथा। कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कथा पसंद आई हो और मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ और किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय एकादशी माता की जय।